हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा, जल्दी से जुड़िए हमारे साथ क्लास में और अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर करिए। बच्चा, आज रीजनिंग में हम लोग करने वाले हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे हम एक ही क्लास में। और प्रत्येक बच्चा प्रत्येक साथी जुड़े हमारे साथ जल्दी से, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। आइए भाई, प्रत्येक साथी जल्दी से जुड़े और जो भी बच्चा भाई जुड़ता जा रहा है वो कमेंट कर दे एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का, और क्लास को लाइक कर दे। जिससे क्या होगा भाई कि जैसे ही कमेंट आप करेंगे जय हिंद जय भारत का, हमें पता चल जाएगा कौन कौन सा धुरंधर हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। और जो भी बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ा है, मतलब फर्स्ट टाइम क्लास में आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लासों का सबसे पहले, और आप लगातार तरीके से हमारे साथ जुड़ पाएंगे शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से सबसे पहले क्लासों में। चलिए, इतना काम बच्चा करके जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर बैठे, फिर इसके बाद सीधे क्लास पर आएंगे। क्लासों में चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेन आरेख का, वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी आकृति क्या है बच्चा। आरेख सबसे पहले देखिए। ये देखिए, 3 प्रकार के डॉक्टर यहाँ पे दिए गए हैं आपको। गांवों में कार्यरत डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर, आहरित डॉक्टर। सही है भाई, 3 प्रकार के डॉक्टरों की संख्या यहाँ पे दी गई है। 3 प्रकार के डॉक्टर हैं यहाँ पे, देखिए किस किस प्रकार का है। ये देखिए साथी खिलाड़ी, ये आपका आरेख है। क्वेश्चन क्या है, गांवों में कार्यरत एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है।
प्रतिनिधित्व कितना है, प्रतिनिधित्व कितना है, ये आपका सामने क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चा आपके एग्ज़ाम में बनेगा। ये सेम तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। जो भी बच्चा नया है देख ले, समझ ले किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है बच्चा। और इसमें आपको देखना है कि ऐसा कौन सा अंक है जो गांवों में कार्यरत आयुर्वेद एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व कितना है, मतलब कि कौन सा अंक है, ये आपको बताना है इन अंकों में से। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए प्रकार कौन कौन से डॉक्टर के हैं। डॉक्टर के प्रकार कौन कौन से हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। 3 प्रकार का डॉक्टर है। पहला टाइप ये वाला देखिए बताया है इसने, ये आयुर्वेद डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं, ये अनुभवी डॉक्टर हैं। ये गांवों में कार्यरत डॉक्टर हैं। ठीक है बच्चा, 3 प्रकार के डॉक्टरों की श्रेणी है, मैंने देख ली जी, यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी इस सर्कल के अंदर व्यक्ति आ रहे हैं, संख्या आ रही है, ये गांवों में कार्यरत क्या है, डॉक्टर हैं। गांवों में कार्यरत डॉक्टर की संख्या है। ठीक है बच्चा, जितने सर्कल के अंदर हैं और जितने ट्रेंगल के अंदर आ रहे हैं, त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, या आयुर्वेद डॉक्टर हैं, ये आयुर्वेद डॉक्टरों की संख्या है। और जितने इसके अंदर आ रहे हैं, वर्ग के अंदर आ रहे हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं। ठीक है साथी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान है चीज़ें। अब इसके मतलब आपको निकालना क्या है, गाँवों में कार्यरत, इसका मतलब गाँव में भी कार्यरत हो, आयुर्वेद हो मतलब आयुर्वेद भी हो, अनुभवी भी हो, मतलब कि सभी टाइप से ये प्रतिनिधित्व करता हो। कौन सा है, तो एक ही अंक आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे 5, ये सभी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आयुर्वेद डॉक्टर के अंदर भी है, गाँवों में कार्यरत डॉक्टरों के अंदर भी है, और अनुभवी डॉक्टर के अंदर भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी या 5 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी बच्चा को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में और आएगा, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए। ये देखिए साथी, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है। इसका आरेख देखिए क्या है, आरेख देखिए। ये डॉक्टर हैं, प्रोफेसर, ये विवाहित व्यक्ति हैं। ये विवाहित व्यक्ति हैं। चीज़ें क्लियर है बच्चा? चीज़ें देखिए, अब आरेख को समझ लीजिए किस प्रकार से दिया है।
ये है साथी, कौन सी संख्या ऐसे कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। जो विवाहित नहीं है। ये देखिए साथी, खिलाड़ी बताएगा इसको करके। चलिए देखिए, कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। देखिए, समझिए और करके बताइए। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। चलिए बच्चा, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ समझिएगा बच्चे। यहाँ पे दो टाइप से आंसर कर रहे होंगे। पहले टाइप से तो बच्चा, ज़्यादातर बच्चा जो हमारा जुड़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा होगा एक। ज़्यादातर बच्चे का आंसर आ रहा होगा एक। खिलाड़ी बताए भी कमेंट करके किस किस का आंसर एक आ रहा है, किस किस साथी का आंसर एक आ रहा है, कमेंट करके बताए भी। एक कितने खिलाड़ियों का आंसर आ रहा है भाई? देखिए खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ियों का आंसर एक आ रहा है और कुछ जो ज़बरदस्त तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डेली क्लासों में आ रहे हैं, उस बच्चे का आ रहा होगा 6। और इन दोनों में से सही किसका है बच्चा? इस वाले बच्चे का सही है। किसका सही है? इस वाले बच्चे का सही है। और 1 वाले बच्चे का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बच्चा डेली क्लास में अगर नहीं जुड़ रहा है तो ये चीज़ों को समझ नहीं पाया है। क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी गलती की है। क्वेश्चन अगर सही से पढ़ता तो आंसर 6 लगाता, 1 नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। इसका मतलब बच्चा, डॉक्टरों को दर्शाने वाली संख्या आपको निकालना है। विवाहित नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमसे ये मतलब नहीं है। विवाहित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब विवाहित का कौन सा है? ये विवाहित का है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। बाकी डॉक्टर हो और कुछ भी हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। देखिए साथी, सबसे पहली बात तो विवाहित नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर जितनी भी संख्या आ रही है सब कट जाएंगी। ये चीज़ें हो नहीं सकती, ये कट गई। और ये प्रोफेसर है, ये भी नहीं हो सकता, कट गया। लेकिन ये दोनों डॉक्टर हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। इसका मतलब ये विवाहित तो नहीं है भाई, दोनों विवाहित नहीं है, लेकिन दोनों डॉक्टर हैं। तो 5 और 1 6, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सही है बच्चा? बच्चा बताए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 होगा। चलिए, चीज़ें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए खिलाड़ी, देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चा। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब तरीके का प्रश्न अगला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी वर्ग परिश्रमी और सर्कल है जो शिक्षित। कह रहा है 1 से 7 तक अंकित क्षेत्रों में कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है। जो परिश्रमी नहीं है। चलिए बताएं भी खिलाड़ी इस बात को, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बच्चा खिलाड़ी करके बताए भी। चलिए साथी देखिए क्या होगा, चीज़ों को समझिए। बच्चा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है शहरी, और ये है परिश्रमी, और ये है शिक्षित। कह रहे कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है। शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं है। इसका मतलब परिश्रमी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये कट है। अब कह रहा है कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है। शहरी भी हो शिक्षित भी हो, शहरी भी हो शिक्षित भी। ये तो केवल शहरी है, ये केवल शिक्षित है। ये ऐसा है जो शहरी भी है और शिक्षित भी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट परम सत्य आंसर है। चीज़ें क्लियर हैं, आगे चले भाई। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए देखिए अगला क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए क्या है। ये देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और विशेष भेषजज्ञ भी हैं। जो डॉक्टर भी हैं, भेषजज्ञ भी हैं। भी हों। ये देखिए चलिए बताइए भाई। चलिए बताइए साथी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रत्येक साथी करके बताए भैया। चलिए साथी देखिए इसको समझिए। कह रहा है कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है। सबसे पहले तो नर्स वाला कौन सा है भाई, ऑप्शन ये वाला है इन चीज़ों को। और नर्सों वालों में से ये आपको देखना है जो डॉक्टर भी हो और भेषजज्ञ भी हो। तो डॉक्टर भी हो इसका मतलब इस वाले में भी आता हो, इसमें भी आता हो। सबसे पहली बात तो देखिए हम नर्स को देखते हैं। नर्स ये भी है, ये भी है, लेकिन कह रहा है कि जो डॉक्टर भी हो, ये डॉक्टर नहीं है और ये भी डॉक्टर नहीं है। ना तो ये डॉक्टर है ना भेषजज्ञ है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, बचे ये दोनों। अब इसको देखिए, ये डॉक्टर है और नर्स भी है, लेकिन ये इस वाले पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि तीनों होने चाहिए। तो तीनों कौन है भाई, एक ही ऐसा है जो आए तीनों आर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तीनों में आता है। सही है बच्चा, चीज़ें क्लियर हैं, बताइए भाई। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और क्लासों का लाभ उठा पाए।
और अपने सभी साथियों को बताएं भी कि चीज़ें यहाँ पे बेसिक तरीके से एकदम क्लियर की जाती हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने क्लास को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी के साथ क्लास में बैठें और चीज़ों को क्लियर करें। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।